हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू टीएलएस ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में फॉर द सेशन एडमिशन 2025 टू 26। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस लिंक पर जाकर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा। यहाँ पर एडमिशन अनाउंसमेंट का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इस पर क्लिक कर कर इस आप पूरी इनकी अनाउंसमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है एक पीपीटी के थ्रू। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 3 मार्च से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 30 अप्रैल की है। सो हरी अप, बहुत कम टाइम बचा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ये पर्टिकुलर यूआरएल लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर कर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एडमिशन प्रोग्राम की है वो CSIR यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए और सेट, गेट, सीड, ICR नेट। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि TUEE के नाम से दिया हुआ है 2025, इस एग्जाम में एंट्री मतलब भरिएगा इसको। अदरवाइज अगर आपके पास गेट, नेट, स्लेट या सीड का कोई भी सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। पीएचडी अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस में, केमिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, वेटरनरी साइंस में, मेडिकल साइंसेस में। अगर आपके पास बीटेक या बीई डिग्री है विद 80% मार्क्स इन CGPA, तो और गेट स्कोर जो है अगर आपका 90 परसेंटाइल है तो आप बीटेक के बाद भी ये प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है उसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, केमिकल साइंस में या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए। MBBS और BVSC डिग्री अगर आपके पास है विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, तो भी आप इसके पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी इस केस में। इन एरिया में रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे स्नेक वेनम बायोकेमिस्ट्री, प्रोबायोटिक्स, कैंसर जेनेटिक्स प्रिवेंशन, इन्फ्लेमेशन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो उसमें आप पीएचडी कर लीजिएगा। टेंटेटिव शेड्यूल, स्टार्ट डेट आपको बताई दी मैंने, 3 मार्च से शुरू हो चुका था ये एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल। TUEE एडमिट कार्ड और जो है और एंड अटेंडेंस एंड एग्जाम शेड्यूलिंग जो है वो 4 से 18 मई तक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट है 19 से 29। TUEE एग्जाम जो है वो 6, 7, 8 जून को हो रहा है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो ये निकालेंगे TUEE की, वो 25 जून 2025 है। एडमिशन जो है वो 5 जुलाई से 20 जुलाई तक रहेंगे, शुरू हो जाएंगे। 5 जुलाई से 20 जुलाई तक होंगे। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन आप करेंगे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो जो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी या ओबीसी NCL के हैं वो पेमेंट करेंगे 1000 रुपीज, और SC ST EWS PWD जो है वो 500 रुपीज का है, ठीक है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स USD 30 का पेमेंट करेंगे फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म।
एग्जामिनेशन सिटीज जो हुई दी गई हैं, यहाँ दी गई हैं, इनका सेंटर कोड भी दिया हुआ है और नेम ऑफ द सिटी भी दी हुई है। तो सेंटर कोड के हिसाब से आप सिटी भरिएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। जो भी आपके नियर बाय सिटीज हो उनमें ही सेंटर डालिएगा आप। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे विद 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स। ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कुछ क्वेश्चंस के लिए आपके कुछ प्रोग्राम्स में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको कुछ, पहली बात तो स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आप फुल्ली एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपलोडेड, लाइक पास सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए इन सारी पास सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अगर सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसका सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट होना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ फुल पेमेंट फीस होनी चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। ठीक है। EWS और OBC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो लोग इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, या फिर जो लोग किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं या कहीं पर भी एम्प्लॉयड हैं, उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो लास्ट ईयर फॉर्म 16 आपको डाउनलोड करना है और ये इशू कराना है एम्प्लॉयर से, और या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू आपको ये प्रोड्यूस करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और स्कैन सिग्नेचर्स होने चाहिए। ये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब आप भरेंगे तब ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी। रिजर्वेशन पॉलिसी में आपके पास जो रिजर्वेशन पॉलिसी इनकी है उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC NCL EWS जो है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको 5% मार्क्स रिलैक्सेशन दिया गया है और 40% डिसेबिलिटी ही सिर्फ कंसीडर करी जाएगी। 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी आप में नहीं कंसीडर करी जाएगी। PWD कैंडिडेट से देख लें। 5% मार्क रिलैक्सेशन दिया जा रहा है फॉर इन वेरियस प्रोग्राम्स। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है उसमें एक सीट जो है वो रिजर्व है कोविड पैंडेमिक में जिनके पेरेंट्स खत्म हो गए हैं उनके लिए है, तो वो भी अपना देख लें। स्पोर्ट्स कोटा में जो लोग आते हैं वो भी अपना देख लें कि स्पोर्ट ट्रायल्स और ये सब डिटेल्स आप पूरी देख लीजिएगा। डिफेंस कोटा में जो लोग आते हैं उनको 5% अप्रूव सीट्स मिल रही है रिजर्व्ड फॉर विडोज, वार्ड्स, वाइफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन एज पर द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से एलिजिबल हैं जो डिफेंस कोटा में लोग आते हैं। तो वाइफ्स जो हैं डिफेंस पर्सनल की जो डिसेबल हो गई हैं उनके लिए भी दिया गया है इस पर्टिकुलर उसमें कोटा। सो आप मतलब ये पूरा आप चेक कर लीजिएगा और बाकी पूरा ब्रोशर भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार किस किस तरह से क्या क्या बाकी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। बाकी और भी क्या चीज़ें हैं वो सब आप डिटेल पूरा देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करिएगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक and stay tuned for future notifications. Thank you.